ये कहानी सिर्फ सुनील ग्रोवर की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो छोटे शहर से निकलता है लेकिन बड़े सपने लेकर, जिसे बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है लेकिन जो अंदर से हार मानने से इनकार कर देता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के सिरसा जिले के छोटे से कस्बे डबवाली से, जहां 3 अगस्त 1977 को सुनील ग्रोवर का जन्म होता है। पिताजी बैंक में नौकरी करते थे, घर का माहौल सादा था, लेकिन इनके भीतर एक बेचैनी थी कि मुझे मंच पर जाना है, लोगों को हंसाना है और दुनिया को अपनी आवाज सुनानी है। बचपन से ही पिक्चर्स में जाने का जो है एक्टिंग करने का शौक था। अक्सर अमिताभ बच्चन साहब की, शाहरुख खान साहब की फिल्में देखते थे और खुद को इमेजिन करते थे पर्दे पर। स्कूल के दिनों में क्लियर हो गया कि इनमें कुछ खास है। 12th क्लास में जब एक ड्रामा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो चीफ गेस्ट कहते हैं कि इस बच्चे का पार्टिसिपेट करना बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफी है क्योंकि ये सुप्रीमली टैलेंटेड है। आगे चल करके लेकिन इन्हें समझ में आया कि सिर्फ टैलेंट ही आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता, बहुत सारे प्रयास और करने पड़ते हैं। जीवन में बहुत सारा संघर्ष आपके हिस्से आता है। कहानी सुनाता हूं सुनील ग्रोवर की और यह भी बताता हूं कि उनकी कहानी हमें कौन सी 5 बड़ी बातें सिखाती है। सुनील ग्रोवर जो कि थिएटर का जुनून पंजाब यूनिवर्सिटी तक लेकर के आते हैं, जहां वो थिएटर में मास्टर्स करते हैं। इसी दौरान मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी साहब की नजर उन पर पड़ती है और उन्हें गुटरगू जैसे शुरुआती प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलता है। 1998 में अजय देवगन की मूवी प्यार तो होना ही था में अजय देवगन साहब की जो पिक्चर थी, इसमें छोटे रोल के जरिए फिल्मों में कदम रखते हैं सुनील ग्रोवर, लेकिन पहचान उनकी अभी भी बाकी थी। फिर वो सपना लेकर के मुंबई पहुंचते हैं, जहां हर दूसरा इंसान अपने सपनों का बोझ उठाए खड़ा था। मुंबई में पहला साल तो कहते हैं पार्टीज में निकल गया। पॉश एरिया में किराए का घर लिया, अपनी सेविंग्स थी और घर से आए पैसों पर जिंदगी जी। लेकिन मुझे यकीन था कि अभी चाहे संघर्ष लिखाओ, आगे मुझे सफलता मिलेगी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि भैया यहाँ तो हर कोई अपने शहर का सुपरस्टार है जो मुंबई चला है, लेकिन मुंबई किसी को भी मुफ्त में जगह नहीं देती है। पैसे खत्म होने लगे, काम नहीं था। कई बार टीवी शोज के लिए सिलेक्ट हुए, लेकिन बाद में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। किसी शो में शूट शुरू हुआ तो कुछ दिनों बाद कॉल आई कि आपकी जगह कोई और ले लिया गया है, आप कल से मत आना। एक बार तो सिर्फ सेट पर टाइमली ना पहुंचने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया। उसी दिन उन्हें एहसास हुआ कि मुंबई में मेरे जैसे हजारों हैं, लेकिन टिकेगा वही जो गिरने के बाद उठेगा। और यहीं से उन्होंने समझ लिया कि रिजेक्शन जो है असफलता नहीं है, बल्कि एक परीक्षा है। इसी दौर में उन्हें वॉइस ओवर का काम मिलने लगा। वहीं 500 रुपए की कमाई जो थी उनकी ढाल बन गई। जब टीवी और फिल्मों ने मना कर दिया तो उन्होंने माइक को जो है संभाले रखा। उन्होंने सीखा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और छोटी कमाई भी बड़े सपनों को जिंदा रख सकती है। जब सुनील ग्रोवर की हिम्मत डगमगाने लगी तब उन्हें अपने पिता याद आए। पिता रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे, ऑफर भी मिला था, लेकिन परिवार के विरोध के कारण बैंक की नौकरी करनी पड़ी और उस अधूरे सपने का पछतावा हमेशा उनके साथ रहा। उस एहसास ने सुनील को चेतावनी दी कि अगर आज रुक गए तो कल खुद से नजर नहीं मिला पाओगे। उन्होंने तय किया कि वो अपने सपनों को मरने नहीं देंगे। फिर जिंदगी ने करवट ली। रेडियो पर एक प्रोग्राम मिला जो सिर्फ दिल्ली के लिए था, लेकिन प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ कि वायरल हो गए और पूरे देश में उन्हें सुना जाने लगा। यही वो मोड़ था जहां से उनकी किस्मत ने दिशा बदली। रेडियो के बाद टीवी और फिल्मों के ऑफर आने लगे और फिर आया वो किरदार जिसने सब कुछ बदल दिया। नाम था गुत्थी। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गुत्थी के आते ही सुनील ग्रोवर हर घर का नाम बन गए। एक लाइव शो में जब वो स्टेज पर पहुंचे, जोरदार तालियां गूंज उठी तो उन्होंने पलट कर देखा कहीं ये किसी और के लिए तो नहीं, लेकिन वो तालियां सिर्फ उन्हीं के लिए थी। गुत्थी के बाद डॉक्टर मशहूर गुलाटी, रिंकू भाभी जैसे किरदार आए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। फिल्मों में गब्बर इज बैक, बागी, भारत, जवान और वेब सीरीज तांडव और सनफ्लावर जैसी जो है उन्हें प्रोजेक्ट्स मिले। कपिल शर्मा के साथ हालांकि विवाद हुआ, उसके बाद शो छोड़ना पड़ा, लेकिन पॉपुलैरिटी में कोई असर नहीं आया। 2022 में जिंदगी ने फिर से उनका इम्तिहान लिया। अब की बार दिल का दौरा आया। जांच में पता चला कि दिल की कई सारी धमनियां बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी। 4 बाईपास सर्जरी हुई। जिंदगी और मौत की उस जंग से वो बाहर आए, लेकिन पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनकर। आज सुनील ग्रोवर सक्सेस, नाम और पैसे के शिखर पर हैं। लग्जरी कार्स हैं, स्टेज शोज हैं, लाखों की फीस है, लेकिन जिंदगी आज भी उसी सिंप्लिसिटी से जीते हैं, फैमिली के साथ, बिना दिखावे के, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि असली सफलता वही है जो इंसान को जमीन से जोड़े रखे। ये कहानी जो हमें सिर्फ हंसाने वाले कलाकार की नहीं है, हमें जिंदगी सिखाने वाले इंसान की है। तो आइए अब बात करते हैं 5 बड़ी लर्निंग्स कौन सी मिलती हैं सुनील ग्रोवर से। लर्निंग नंबर 1, टैलेंट होना शुरुआत है, मंजिल नहीं। सुनील ग्रोवर बचपन से एक्टिंग में अच्छे थे। 12th क्लास में जब उन्होंने ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो चीफ गेस्ट ने कहा इन्हें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बाकी बच्चों के साथ ये नाइंसाफी होगी। टैलेंट इतना साफ था कि नजर आ गया, लेकिन मुंबई आकर उन्हें समझ आया कि भैया यहाँ तो हर कोई टैलेंटेड है, यहाँ सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, टिके रहना पड़ता है। सीख बड़ी साफ है, टैलेंट आपको दरवाजे तक ला सकता है, लेकिन दरवाजा खोलता है पेशेंस और लगातार किए गए प्रयास। दूसरी बड़ी लर्निंग है, छोटी कमाई भी बड़े सपनों का सहारा बन सकती है। मुंबई के शुरुआती दिनों में सुनील महीने के सिर्फ 500 रुपए कमाते थे। इतने कम पैसों में कोई सपना देखे तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही 500 रुपए, वॉइस ओवर, छोटे इवेंट्स उनके लिए लाइफ लाइन बन गए। जब टीवी और पिक्चर्स ने मना किया तो माइक्रोफोन ने उन्हें गिरने ना दिया। यह सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता,
तीसरी बड़ी बात, रिजेक्शन हार नहीं है, हार मान लेना हार होती है। सुनील ग्रोवर कई बार सिलेक्ट हुए, शूट भी हुआ, लेकिन अचानक कॉल आया कि आपको रिप्लेस कर दिया गया है। सोचिए, सेट तक पहुंचकर भी बाहर कर दिया जाना कितना तोड़ देता है। लेकिन उसी दिन उन्हें समझ में आई सबसे बड़ी बात कि यहां पर सब अपने अपने शहरों से सुपरस्टार आए हैं, लेकिन टिकेगा वही जो गिरने के बाद उठेगा। जिंदगी बार बार कहेगी आप नहीं हो सकते, सफल वही होता है जो हर बार जवाब देता है मैं कोशिश करता रहूंगा। चौथी लर्निंग मिलती है कि दूसरों के रिग्रेट को अपनी वार्निंग बना लो। सुनील ग्रोवर साहब के जो पिता हैं, रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे। पिताजी को ऑफर भी मिला था, लेकिन फैमिली के विरोध के कारण बैंक की नौकरी करते रहे, और वो पछतावा सुनील ग्रोवर ने अपने पिता की आंखों में देखा था। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगा। सीखने वाली बात बड़ी गहरी है कि कभी कभी हमें अपना भविष्य दूसरों के अधूरे सपनों में दिखाई दे जाता है, और वही हमें हिम्मत देता है कि हम अपनी कहानी को अधूरा ना छोड़ें। और पांचवी बड़ी लर्निंग है कि सक्सेस वही है जो इंसान को जमीन से जोड़े रखे। गुत्थी के बाद नाम, पैसा, शोहरत सब आया, लेकिन सुनील आज भी सिंपल लाइफ जीते हैं। सिंपलिसिटी उन्हें पसंद है, परिवार के साथ रहते हैं, मुस्कुराते हैं, और सबसे बड़ी बात, आज भी उसी छोटे लड़के को अपने अंदर जिंदा रखते हैं जो चाहता था कि उसके आसपास हर कोई मुस्कुराए। असली सक्सेस वही होती है जो आपको बड़ा इंसान बनाए, सिर्फ बड़ा नाम नहीं। सुनील ग्रोवर की जिंदगी एक ही बात सिखाती है कि अगर आप बार बार गिरने के बाद भी खुद से कह सकते हैं कि मैं भी खत्म नहीं हुआ हूं, तो एक दिन तालियां आपके लिए भी बजेंगी।